हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि कल के टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था एक्टिव से पैसिव के कुछ टेक्निकल रूल्स, कुछ स्पेशल रूल्स आपको बताए थे। हु को किस में चेंज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट रूल था। आज मैंने आपको बताया था कि कल मैं आपको कल के वीडियोज़ में क्या बताऊँगा। तो आज के वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग। बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये टेक्निकल रूल्स हैं। इस पे आधारित आपको क्वेश्चंस बोर्ड में भी मिलेंगे, कंपटीशंस में भी मिलते हैं। तो इसमें क्या है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो उसके साथ बाई नामक एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उसके साथ बाई नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सभी के साथ, सभी क्रियाओं के साथ बाई नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। इसको मैंने आपको इसके पहले के वीडियोस में चर्चा किया था, जिसको आज मैं डिटेल में लिखाऊंगा। तो इसको आप लिख लीजिए कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते समय डूअर के पूर्व, डूअर मीन्स कर्ता जिसको हम कहते हैं, डूअर के या कर्ता के पूर्व बाई नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग बाई नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, किंतु सभी क्रियाओं के साथ, परंतु सभी क्रियाओं के साथ बाई नामक, किंतु सभी क्रियाओं के साथ बाई नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता। जैसा कि अभी तक जो भी आपने पढ़ा, जो भी एक्टिव से पैसिव आपको बनवाया गया, तो जब हम डूअर को ऑब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस का, तो उसके नाम पहले बाय नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग हमने अभी तक किया। लेकिन ये एक्सेप्शनल रूल है, एक तरह से मान लीजिए अपवादिक रूल्स है कि सभी के साथ बाय नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। सभी के साथ बाई नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ निश्चित क्रियाओं के साथ, कुछ निश्चित क्रियाओं के साथ, कुछ निश्चित क्रियाओं के साथ, ये रूल नंबर ए है इसका,
ये रूल नंबर ए इसको मान लीजिए आप। कुछ निश्चित क्रियाओं के साथ कुछ निश्चित प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक जो भी आपने पढ़ा, जो भी एक्टिव से पैसिव आपने चेंज किया, उसमें सब में डूअर के पहले एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को जब पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उसके पहले बाय नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग आप करते आए हैं। लेकिन ये अपवादिक रूल मानिए या स्पेशल रूल्स इसको मान सकते हैं कि सभी के साथ बाय नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कुछ निश्चित क्रियाओं के साथ कुछ निश्चित प्रीपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, आई नो हिम। अब ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। ये सेंटेंस आपका किस में है? ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। अब यहां पे देखिए कि हिम ऑब्जेक्ट हो गया, नो वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब हम क्या करेंगे, हिम को यहां ले आएंगे तो ये हो जाएगा ही, इसके साथ इज लगाएंगे। नो का थर्ड फॉर्म होता है नोन। अब नोन के बाद हमको क्या बाय लगाना चाहिए, लेकिन बाय ना लगा करके यहां पे टू लगाएंगे। बाय ना लगा करके क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ये पैसिव वॉइस में हमारा चेंज हो गया। अब देखिए अभी तक जो आप लगाते आए हैं ये बाय यहां पे लगाते आए हैं। क्यों? क्योंकि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को जब हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये यहां ऑब्जेक्ट हो गया तो उसके पहले बाय नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने रूल्स में बताया भी आपको है। तो यहां बाय नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि कुछ निश्चित क्रियाओं के साथ कुछ निश्चित प्रीपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल और लीजिए, ही प्लीज्ड मी। ये भी सेंटेंस किसमें आपका है? ये एक्टिव वॉइस में है। ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है। अब यहां लग क्या रहा है कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो अगर ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। मी का क्या हो जाएगा? आई। इसके साथ क्या लगेगा? वाज। प्लीज्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहां पे हमको बाय लगना चाहिए था, ही का क्या हो जाएगा यहां पे? हिम। अब देखिए यहां पे अभी तक हमने जो आपको यूज करवाया वो क्या यूज करवाया? बाय। लेकिन यहां पे क्या लगा? विथ लगा। क्यों लगा? कि प्लीज वर्ब के साथ विथ ही एक्सेप्ट होगा, नोन वर्ब के साथ टू ही एक्सेप्ट होगा। ऐसे कंडीशन में क्या है कि ऊपर रूल्स में हमने आपको लिखवाया कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते समय डूअर या कर्ता के पूर्व बाय नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, किंतु सभी क्रियाओं के साथ बाय नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ निश्चित क्रियाओं के साथ कुछ निश्चित प्रीपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पे देखिए आई नो हिम। अब यहां पे वर्ब आपका नो है। नो क्या है कि बाय नामक प्रीपोजिशन के साथ वो नहीं रह सकता है। उसके साथ कौन सा हम लगाएंगे? प्रीपोजिशन, टू प्रीपोजिशन हमने यहां पे लगाया।
यहाँ पे ही प्लीज्ड मी, तो आई वॉज प्लीज्ड विथ हिम। अब यहाँ पे प्लीज्ड के साथ जो है विथ लगा, बाई नहीं लगा, जबकि अब इसके पहले आप पढ़ते आए हैं कि बाई नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये बाई नामक प्रीपोजिशन नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक एग्जाम्पल और हम आपको दे देते हैं। द प्रिंसिपल, एक एग्जाम्पल और आप ले लीजिए। द प्रिंसिपल satisfied the principal satisfied the students। ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, सेटिस्फाइड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, द प्रिंसिपल सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट मिल जाए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिल जाए और ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो ऐसे कंडीशन में ये सीधा सीधा पता लग रहा है सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। यहाँ जो रूल हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, फॉलो करेंगे, वो कौन सा रूल फॉलो करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का। तो जब इसको चेंज किया जाएगा तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, वर्ब सेटिस्फाइड, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों होता है। अब यहां हमको बाय लगाना चाहिए, लेकिन बाय का प्रयोग यहां नहीं किया जाएगा। इसके साथ क्या लगेगा? विथ द प्रिंसिपल, विथ द प्रिंसिपल, ये हमारा पैसिव वॉइस में हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि हमने आपको बताया भी था कि बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो यहां पे बाई के स्थान पे देखिए अन्य प्रीपोजिशन आपका यूज किया जा रहा है। तो यह ध्यान में रखिएगा कि सभी के साथ, क्योंकि अध्यापक लोग भी हमारे यही बता देते हैं कि बाई नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका जो बारीक पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है कि सभी के साथ बाई नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ निश्चित क्रियाओं के साथ कुछ निश्चित प्रीपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये रूल्स हमने आपको लिखवा दिया। इसका एक जुड़वा भाई है, रूल नंबर ए मैंने लिखवाया है। कल के वीडियोस में हम आपको रूल नंबर 2 के बारे में बताएंगे कि कुछ निश्चित प्रीपोजिशन के साथ क्या होता है, कुछ निश्चित क्रियाओं के साथ प्रीपोजिशन जुड़े रहकर कुछ विशेष अर्थ देते हैं, और अगर उनको उनके साथ से हटा दिया जाता है तो उनका अर्थ बदल जाता है। तो इसका एक जुड़वा भाई वो है, उसको हम कल के वीडियोस में बताएंगे, और आगे के वीडियोस फिर आप देखते रहिए। जहां भी पिछले वीडियो जो भी डाले गए हैं, जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वहां मैं आशा करता हूं कि आप लोग को जहां भी प्रॉब्लम होगी वहां आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, उसका सलूशन हम आपको अवश्य भेजेंगे। धन्यवाद।